ज्ञान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदास्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशं इसे कहते हैं चलना। अंशु सीखो। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान घोषितमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारात्रि मैं हूँ यहीं पे रहने दो बस। गौरं एक गंभीरं साइड पे कर दो। मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरं निष्पन्नाहमूली कल्लोलिनी चारु गंगाल स्वद्वाल भालुंदे कंठे भुजंगा चलत कुंडलम रोशुने बारे बन रही है। द्रव्यम होता है। हाँ। तब तक हमारे यहाँ कन्या को कुमारी संज्ञा। भैया अभी तुम अपने घर, हम अपने घर कुछ नहीं बिगड़ा अभी, ठीक है। ये सप्तपदी सप्त वाक्य होते हैं, जब तक ये नहीं होंगे तब तक। तो इसलिए कहा है, कन्या कहती है अगर आप मेरे 7 वचनों को स्वीकार करें तो मैं आपके बाएं अंगाने के लिए तैयार हूँ। तो ध्यान करने नितिन जी, सुनना है आपने, ठीक है। अग्नि को साक्षी मान करके ये वचन आपने ग्रहण करने हैं। क्या नाम है इसका? ललिता। ललिता जी कह रही हैं कि अगर आप मेरे 7 वचनों को स्वीकार करें तो मैं आपके पास आने को तैयार हूँ। नहीं तो अभी तक हमारा तुम्हारा कुछ ऐसा सोच लो भी। कोई बात नहीं, सोच लो भाई। हाँ, टाइम है अभी, अभी भी टाइम है। हाँ, यदि यज्ञं कुर्यात् इसमें सम्मति गृहताम। आज के बाद आप कोई यज्ञ भी करें तो उसमें भी मेरी राय अवश्य मेरा सहमति रहे। ऐसा नहीं आप घर गए, गुरु जी के पास चले गए, पंडित जी को कथा करना आ जाइए और पत्नी को नहीं बताया और मुझे बताया नहीं। हाँ। और मैं उस अवस्था में नहीं कि सेवा कर पाऊँ और यज्ञ में बैठ भी जाऊँ। हाँ। तो कम से कम मुझे भी पता होना चाहिए। इसलिए मेरी राय अवश्य नहीं घर पे। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करना है तो आप मेरे से भी मालूम करें। तो मैं मानते उस बात को। आज के बाद अगर कोई यज्ञ अनुष्ठान करना है तो ललिता जी से भी पहले एक बार पूछ लेना है कि हम कल कथा करा लें, घर में अनुष्ठान करा लें तो आपकी क्या राय है। दूसरा कहती है यदि दानम कुर्यात् मम संपत्ति गृह्यताम। आज के बाद अगर कहीं पर भी कोई दान पुण्य भी करना है तो आप हमसे भी थोड़ी एडवाइस कर लेंगे, सलाह ले लेंगे, तो या हम दोनों मिलकर करेंगे तो बड़ा अच्छा ही रहेगा। कि दोनों, अब मैं आपके बामंग होने की जिम्मेदारी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, तो जहाँ पर भी कहीं पर भी दान करना है तो आप मेरे से पूछ लें। पता चला आपको रास्ते में कोई गौशाला वाले मिल गए, मेरे से भी ले गए, तो कम से कम एक राय हो जाए। तो मैं क्या बता भी सकूँ कि अभी तो यहाँ से तो दान हो गया है, तो दान में भी अगर करना है तो कम से कम मेरे से आप जरूर एक बार राय लेंगे। तीसरा कहते हैं धनादि गोपने मम संपत्ति गृह। आज के बाद अगर आपने कोई धन घर पर भी छिपा करके कहीं भी छुपाया हो, गोपने ब्लैक मनी, तो उसका कम से कम मुझे पता होना चाहिए। अब आजकल छिपाते कहाँ है, पहले नहीं, कोई एफडी की या वो नहीं, फिर भी जो वचन है वो तो रहना ही पड़ेगा पंडित जी, बताना पड़ेगा। नितिन जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं क्रेडिट कार्ड ATM दे दूंगा, सब दे दूंगा मैं। सारे पासवर्ड भी बताने हैं, सारे पासवर्ड ही बताने हैं भाई। पासवर्ड बताना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हमारे रहस्य था, धनादि गोपने छिपा के क्यों रखा जाता था। ये कह रही इसलिए आप घर से कहीं बाहर चले गए, सर्विसमैन हैं, व्यापार वाले हैं, जाना ही पड़ सकता है। उस अवस्था में कई बच्चा बीमार हो सकता है, आपकी कोई बहन आ जाए, कोई बुआ आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, कम से कम उस पैसे का मैं सही उपयोग करके उनका आदर सत्कार कर सकूं और उस समय ऐसे कोई समय में मैं उसका उपयोग करके अपने घर गृहस्थी में कम से कम बच्चों का सबका ध्यान रख सकूं। इसलिए ये कैसे है बताना है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ 7 दिन के लिए, आप ये है इसका आप अपने कर सकते हैं। कोई बात नहीं, बाद में हिसाब लो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये नहीं हिसाब नहीं मिलेगा पंडित जी फिर। ठीक है ना। भाई अंशु पहले डिसाइड कर लो, हिसाब नहीं मिलेगा भाई। कह रहे हैं गवादी पशु क्रय विक्रय, हमारा पहला व्यापार होता था पशु क्रय विक्रय का ना, एक व्यापार। अब आज जैसा आपका भी कोई व्यापार है ना, कोई ना कोई व्यापार है। तो कह रहे हैं अगर कोई भी आपने आगे भी कोई व्यापार करना तो मैं भी लक्ष्मी स्वरूपा हूँ, तो आप मेरी भी कम से कम तेरे पंडित जी हो गए, चलो कर करें, क्या करें, थोड़ा सा घर में एडवाइस मेरे से कर लें। और कहा है बसंत पंडित जी कह दी हमारा मेरे बारे में 2 बार फेरे करा दो। जहाँ 6 ऋतु होती हैं, बाकी कन्या कहीं नहीं है।
तो जैसी ऋतु है वैसा आप मेरा लालन पोषण करें। नींद आई, Yes. इधर स्माइल करो। और इसके आगे कहा है 6 तो बन गए। ऋतु ही हमारे यहाँ। और कहा है साइड से ना हमारे अच्छा जीवन आता की कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्था। एक अवस्था तो मैंने अपने पिताजी की यहाँ, आज मेरा सुंदर रूप है, सुंदर यौवन है, तो आप मुझे आज बड़ा इसमें बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन एक अवस्था मेरी वो भी आएगी, जरा अवस्था आएगी जो हर प्राणी को आती है। वृद्धावस्था। तो ऐसा नहीं कि आप इस समय मुझे बड़ा स्नेह और प्यार करते हैं, उस समय आप मेरा साथ ना दें। बुढ़ापे में मतलब जब फिर फेशियल ना करवा रखा हो जिस दिन, मतलब कुछ और मेकअप ना किया हो। तो कहने का मतलब है कि जैसा आप इसमें करते हैं ऐसा मेरी चारों अवस्थाओं में आपने मेरा लालन पोषण और ध्यान रखना है। बेटे कपूर खोल, बेटे कपूर खोल। कपूर खोल दो दीदी। और कहा सखी मम हास्यम पटु वाक्यम न बरे सातों वचन कहते हैं सखी से सखियों के सामने, सहेलियों के सामने। कटु वाक्य नहीं बोलना है। आज के बाद सखी सु, अगर मैं तेरी 7 सखियों के सहेली के बीच में बैठी हूँ तो वहाँ कोई कटु वाक्य आप मुझे नहीं कहेंगे। सुन लो अंशु, और ये आगे कह रही है मुझसे कोई अपराध भी हो सकता है, कोई गलती भी हो सकती है, और आप घर पर आते हैं तो आपको कई बार क्रोध आ जाता है किसी बात को लेकर के, लेकिन उस समय कोई सहेलियां बैठी हैं, कोई बैठा है, तो उस समय आप मुझे डांटेंगे नहीं, ये कटु बात नहीं बिल्कुल। कहेंगे। एकांत में बोलिए। एकांत में कह सकते हैं। कारण- एकांत में मर्जी अगर वो हिम्मत हो तो वैसे। कारण उसमें कारण क्या है? क्या है? अगर आप उस समय आप हमें कहेंगे, बोली जा रही है। उस समय आप हमें कहेंगे ना, तो उस समय तो ये सखी सहेलियां मेरी ऐसे दुखी हृदय से सुनेंगी, लेकिन बाद में जाकर के समाज में हमारी हंसी को करेंगी और हमारी मजाक उड़ाएंगी। तो ऐसा ना हो कि हमारा उपहास शहर में, समाज में हमारा उपहास नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कुछ अपराध है तो आप मुझे एकांत में कहें, मैं उसको सखी सु। तो ये स्वीकार है साहब जी, बिल्कुल पक्के स्वीकार है। अग्नि को ऐसे साक्षी बोले जाए करें, ये हाथ स्वीकार है। दिखाएं। अग्नि को साक्षी करें, हाथ दिखाएं और कहो कि भाई ये वाक्य मुझे स्वीकार है, स्वीकार। कंधे बात रखना। हाँ मैं वचन देता हूँ। क्योंकि नहीं, पार्वती जी उठने गई तो भगवान शंकर बोले जरा देवी सुनो, हमने तो आपके 7 ही स्वीकार कर लिए, कम से कम हमारे 4 भी स्वीकार कर लो। ना, अब इनकी बारी। हमने तो उसको बाया ही नहीं। अब इनकी बारी। गुरु जी बोलो जरा, बुलाओ। अब इनकी बारी। लकड़ दो। लक्कड़ 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 आज्ञा भंगो। दे दो। आप ही बोल रहे हैं अब इनसे। इनकी नाम है ना आपका, ललिता जी से बोल रही है कि मेरे भी 4 वाक्य हैं। विज्ञान मीन्स बगीचा या एकांत स्थान। आज तक आप कहीं भी गए, हम उस बात के साक्षी नहीं है। अगर आप एकांत में आज से जाएंगे तो घर वालों के साथ या मेरे साथ जाएंगे, स्वीकार है अंशु, एकांत में नहीं जाएंगे। अंशु स्वीकार है। मंजूर है। मद्यपान, बोलो ना स्वीकार। मद भी 3 प्रकार का होता है। नहीं घर नहीं। मद्यपान वाला होता है, किसी को धन का मद होता है, किसी को यौन का मद होता है। ऐसे व्यक्ति के पास भी एकांत में नहीं जाना है। उद्याने मद्यपान तो पितागृह गमने तो आज तक आपका घर वहाँ था पिता के यहाँ, मेरा पर्स कहाँ है? अब जो है दीदी मेरा पर्स आपके है, यहाँ मेरा है। पर्स अगर पिता के यहाँ है। कोई कार्य होता है रख 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 रख। बिना निमंत्रण के नहीं जाएंगे। बोलो स्वीकार है। क्योंकि अंशु गलत बात है, बोलना पड़ेगा भाई। यहाँ यज्ञ हुआ था, निमंत्रण उनको नहीं दिया गया था। पार्वती बोली अरे हमारे पिता है, पिताजी को आमंत्रण नहीं दिया। आपके पिता है, कोई बात नहीं। आज तक आपका संबंध और था, अब मेरे साथ शादी होगी है। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। मेरे से चिढ़ते हैं, इसलिए आप वहाँ मत जाओ, आपका अनादर हो जाएगा। अपमान हो जाएगा। अपमान हो जाएगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अब वहाँ गए बिना निमंत्रण के, कोई बोला नहीं, सिर्फ माँ ने बात की तो सती जो है यज्ञ में कूद गई थी, पार्वती जी ना। सती नाम हो गया, तब उन्होंने अपनी शंकर जी ने मारी एक वो वीरभद्र पैदा हुए, उनने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। इसलिए पिता के घर भी जाना है तो इनसे पूछ के जाएंगे। बिल्कुल। आज्ञा भंगो न कर्तव्य भरवाची चतुष्टयम। अगर कोई भी आज्ञाएं देंगे उसको आप मानेंगे, पर ऐसी आज्ञा नहीं देंगे कि रात 12 बजे आप आए और 10 दूध आप पी खा करके आए, आपने कहा खाना बनाओ। हाँ मतलब आज्ञा ऐसी होनी चाहिए वातावरण के अनुकूल। ठीक है, रात में मेरे प्लान से मंजूर है आपको? 2 बजे 3 बजे तो पूछ रहा हूँ। अरे यार दोस्त बोला क्या उन्हें? हाँ, पर आप भी ऐसा हमारे घर तो लगा फिर कह रहे हैं कि वातावरण और ऋतु के अनुकूल। मुझे लगा कि रात को 12 बजे का रोटी 12 बजे आप आए और आपने कहा अंशु बोलो भाई स्वीकार है कि नहीं है? भूखे आए, लड़के आ गए आप। ऐसी आज्ञा भी ठीक नहीं है। ठीक,
स्वीकार है? हाँ, अब आप भी समझदार हैं, दादी क्या बोलना है? हाँ लो चलो बेटे, ये ऐसे उधर से आप लाओ, इधर से आप ऐसे करो, ये लाओ मिलाओ, हाँ लाओ, मिलाओ नहीं, हाथ से भाई। हाथ से ऐसे हाँ लाओ, ये मिलाओ मिलाओ मिलाओ। अब इसका तात्पर्य क्या आप है? बताओ आपकी कौन सी है, इनकी कौन सी बताओ, कौन सा बना मिला दो, बोल बताओ सकते हो? बताओ। नहीं तो ऐसे जैसे ये एक हो गए, आज से आप दोनों भी एक से एक हो ये जाएं। आज से आपका हृदय और इनका हृदय एक होगा। अगर आप जो खाना चाहते हैं आपके लिए तैयार होगा, हाँ और जो इनकी इच्छा होगी आप भी उसके लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल। कहने का तात्पर्य ये है, हाँ ठीक है? आपकी दोनों की बात अब ये किसी देखिए, थर्ड पर्सन को पता ना चल जाए। हेलो, माता पिता गुरु देवता, अब आपने ये नहीं कि भैया ब्याह हो गया तो आपने कहा हम सबको छोड़ दें, नहीं लेना, हमको सबको साथ है। पहले माँ बाप है, ठीक है? हाँ। सम्मान सबका होना है। हाँ दो धर्म धरा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। निष्ठा प्रियवासिनी, निष्ठा नितिन जी कह रहे हैं इनसे प्रियवासिनी। क्या, हाँ दो धर्म धरा, आज के बाद तुम मेरे धर्म को धारण करो, ये। क्योंकि साकोचार हुआ, आज के बाद तुम्हारा गोत्र बदल गया, हमारे गोत्र में आ गए, ये। हाँ दो धर्म धरा। उनके गोत्र में ऐसा आ नहीं कि गए। मेरे घर पे ही होता तो मैं नहीं करूंगी ना, आज हाँ दो तक धर्म। आपने अपने माँ बाप जो की कुछ किया। सेवा की या उनकी इज्जत की, अब इनके माँ बाप भी आपके माँ बाप के समान ही ऐसा है। नहीं मैंने कहा कि चाय लाओ तो एकदम पिताजी कोई आ गए, नहीं, अगर जैसे मेरा वैसे ये। मेरी दीदी, अगर आप मेरे को कुछ कह दो लेकिन कोई घर पे मेरी दीदी या कोई आता है तो आप उनको उनसे कुछ नहीं ना, बोलेंगे कटुआ। घर में अशांति ना हो, शांत रहें। आप भले से मेरे से कुछ कह सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिवार में माहौल शांति बने, शांति बनाए रखें, शांति व्यवस्था। शांति व्यवस्था बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तैयार है दोनों, तो उठे स्वीकार है? बहुत सच्चे दरबार की उधर दोनों जय। एक दूसरे को देखते हुए आओ, खड़े जाओ। दीदी खड़ा कर दीदी, खड़ा कर। दूसरे को देखते देखते हुए बस इधर। जाओ। क्या मतलब यहीं से हो जाए। हाँ हाँ हाँ, आज देखते आ जाओ, आ जाओ। पीठ नहीं होनी है। हाँ हाँ तुम चलो 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 चलो, आज चलो, आओ आओ घूमो। हाँ ऐसी बस बस ऐसी, आराम से आराम से। बस चलो ये चलो बैठो, लाओ सिंदूर लाओ जी। जाओ बस जाओ, सिंदूर उसका लहंगा लाए पीछे होंगे ना, ना, ये लाए होंगे। ये लाए होंगे ना सिंदूर। इसको मैं वो कर लूं पंडित जी, तो इधर के उसमें बदल हाँ हाँ बदल दो, अब तो हो गया बस, अब ठीक नो टेंशन। बस ऐसे ले लो, कोई नहीं, कोई नहीं। बिजी है। ना। और क्या होशियार हो गए तो आप? अब होशियार हो गए, देखो पंडित जी, फिर शादी होते होशियार हो गए। पहला डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, आ गया नितिन। फाइनल हो गया। अंगूठी निकालो। थोड़ा आगे हो अंशु, अंगूठी निकालो, आओ भैया सिंदूर भरवाओ, कौन आएंगे इधर? वो आएंगे ना, उनकी दीदी को सूखा फूल बुलाई हुआ है। खुला ही होगा, सूखा है हाँ सुनाइए। सुनो, और वो देंगी ना, अब वो दे तो रही हैं, और तो उनसे तो सिंदूर बोल रहे हैं तो लाओ। वही देंगी ना सिंदूर तो। ओम शुमंगले अम्बादोरी मां समेत पश्यतम सौभाग्यमश्चि दत्ता यथास्तं विप्रतेनः सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी। अच्छा होता, ये अच्छा होता है, शुभ होता है। पीछे करो, हाँ बहुत अच्छा होता गिनना अच्छा होता है बिल्कुल। पति प्रेम करते हैं बहुत। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बस ये रियलिटी है, बस ये रियलिटी है, ये मेरा रियलिटी भी है। ऐसा गिरा रहता है। अपने मुड़े वाले उसको मिटाना फोटो चलो, फोटो खींचो। है पंडित जी, मंगलसूत्र भी अभी होगा है? हाँ। मंगलसूत्र शुक्र सोने का है। तो एक बार डाल दो, आराम से डालना यार, ये फिर अंदर जाकर आ जाएगा, नहीं आएगा देखो, आराम से आराम से आराम से। जोड़े में अटक जाएगा, खुलने वाला नहीं है इसमें क्या? अबे यार तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा करो, फिर ऐसे करके पीछे से बांध दो। अरे भैया नहीं होगा, जोड़ा पड़ रहा है ना, दीदी बेटे यहाँ नहीं होगा, ये आगे नहीं है, लॉक हो जाएगा। ना ना उसका कुंडा नहीं है। अरे मैं भी तो हाँ तो पैंडल वैसे ये वाला हाँ। हाँ ये यहाँ से मेरी बीवी है। तुम मजा ले रहे हो पूरा। हमारा ब्याह हो गया।